क्या फाइटर मूवी सच में फ्लॉप हो गई? ऑनेस्टली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला नहीं था, पिछले कुछ टाइम से बिजी चल रहा हूँ एज यू कैन सी। लेकिन फिर अपने टाइमलाइन पे पोस्ट देखे जा रहा हूँ कि फाइटर क्रैश खत्म फ्लॉप। सच में इन्वेस्टिगेट करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत के लिए सबसे पहले 8 दिनों के डे वाइज कलेक्शन यहाँ देख लो, क्योंकि इसका डे नंबर 5 जो कलेक्शन है उसके ऊपर तुम्हारा फोकस जाए। 8 करोड़ वाला वो नंबर काफी ज्यादा शॉकिंग, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि फाइटर कोचिंग किसे भी हार्ड ड्रॉप लेगी। कैसे? ओपनिंग डे इसका थर्सडे, एक रेगुलर दिन था, नो हॉलिडे। पहले 22 करोड़ विच कैन बी कंसिडर्ड डिसेंट, क्योंकि इतने सारे स्टार्स को लेके पिक्चर बनी है, नेशनल प्राइड के ऊपर बातें करी जा रही है, एक्शन मसाला, और जिस माहौल के आसपास रिलीज किया जा रहा था बिगर नंबर वाज एक्सपेक्टेड। जो कि दिखता है डे नंबर 2 रिपब्लिक डे हॉलिडे था, ऑलमोस्ट 40 करोड़ कमाए, लगभग 76% का जंप दिखाया। डे नंबर 3 सैटरडे बैंक हॉलिडे आता है और 30% का ड्रॉप लेती है इतना कलेक्शन। शुड हैव बीन मोर, बट डे 1 से ज्यादा, जो इसको हम एक डब्ल्यू कंसिडर कर सकते हैं। अगले दिन संडे, सारी छुट्टी, तो एक्सपेक्टेड था कि फिर से बड़ा जंप लेगी, बट वो आया नहीं, सिर्फ 5%। अब तुमको पता है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? द इनफेमस मंडे। अब समझ सकते हैं कि इतना लॉन्ग वीकेंड था, फुल वर्किंग डे, तो थोड़े बहुत कलेक्शंस ड्रॉप होंगे, बट 29 से सीधा घट के 8, 21 करोड़ कम हो जाना अगले ही दिन। अगर इसके सिंगल डे 70-80 करोड़ के रेंज में होते तो ये एक्सपेक्टेड था, बट एट दिस लेवल इट इज रफ, क्योंकि ये 29 से 8 पे जाना 72% का ड्रॉप है। डंकी और टाइगर 3 जो कि अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाए बॉक्स ऑफिस पे, उन्होंने भी 7 और 8 दिन रिस्पेक्टिवली डबल डिजिट्स में कमाया था। फाइटर ने सिर्फ 4 दिन। ब्रह्मास्त्र मूवी जिसके रिलीज टाइम पे बॉयकॉट की लहर चल रही थी और खूब सारे मीम्स बनाए जा रहे थे कि कैसे उसका वीएफएक्स एक लेजर शो है। उस मूवी ने भी सिंगल डे में 8 करोड़ वाला मार्क 11वें दिन पे टच किया था। फाइटर 5th डे, अगर याद नहीं है तो। बड़े बड़े स्टार से लोडेड इस मूवी का फर्स्ट मंडे ड्रॉप जो 72% था, वो कितना बड़ा है उसका रेफरेंस समझाने के लिए बाकी मूवीज के एग्जांपल देने हो तो ब्रह्मास्त्र का ही ऑलमोस्ट 64% था। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का 66%, जिसका 7th डे फाइटर को बीट कर चुका है। भाईजान की किसी का भाई किसी की जान भी मंडे को ऑलमोस्ट 62% ही गिरी थी, 10 करोड़ कमाए थे, फाइटर से 2 ज्यादा। ना डोंट वरी, ये के बीजे के बी के जे जितनी नीचे नहीं जाएगी। रीजंस, फाइटर मूवी इतनी गिरी है तो क्यों गिरी है? सबसे पहले ये थर्सडे को रिलीज हुई थी, सो मूवी की जो एक बड़ी ऑडियंस है इसने इसको पहले 4 दिन में ही देख लिया, और पहला मंडे आते आते मूवी 5 दिन पुरानी हो चुकी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिन मूवीज का भी नाम गिना है वो सब 4 दिन पुरानी थी फ्राइडे रिलीज। लेकिन 2 रीजंस नर्वस होना चाहिए उन लोगों को जो इस मूवी को फेल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। नंबर 1, तू झूठी मैं मक्कार जो बुधवार को रिलीज हुई थी, मतलब पहला मंडे आते आते वो 6 दिन पुरानी है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, फाइटर का वो 5वां दिन है, बट फिर भी श्रद्धा कपूर की इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए थे, जो कि फाइटर के 8 करोड़ से 2 कम है। लेकिन अगर हम लोग टीजेएमएम पहले 4 दिन के कलेक्शन का स्कोप देखते हैं, पैसों के मामले में उसने कितना बड़ा स्केल अचीव किया था, तो पहले दिन 15 करोड़ और सिंगल डे पे हाईएस्ट जो हो गई थी 17 करोड़। यही 17 करोड़ के सामने फाइटर का अगर हम लोग पीक रखे तो वो 40 करोड़ था, डबल से भी ज्यादा। कहने का मतलब अगर तुम नहीं समझो बंधु, तो फाइटर उड़ी भी बहुत ऊपर तक थी और गिरी भी बहुत नीचे तक है। दूसरे रीजन के तौर पे फाइट करने के लिए नया कंटेंडर जो मैं उतारना चाहूंगा, भोला। बॉक्स ऑफिस के मामले में काफी सिमिलर है वो फाइटर से, गुरुवार को ही रिलीज हुई थी, उसने भी अपने मेजॉरिटी पैसे पहले 4 दिन में कमाए, मंडे को गिर के 4.5 पे आ गए। तुम ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ये तो फाइटर का आधा है, दिमाग हिला देने वाली बात बताता हूँ। रेड कॉर्नर में है भोला, पहले 4 दिन का टोटल कलेक्शन 43 करोड़, वहां से गिर के होता है 4.5। ब्लू कॉर्नर में जो फाइटर है उनके पहले 4 दिन का कलेक्शन 120 करोड़ से ज्यादा था, वहां से वो 8 पे आ गया। ये नंबर अगर 13 करोड़ के आसपास होता ना तो दोनों मूवीज की ओपनिंग ट्रेंडिंग को हम लोग इक्वल मानते। लेकिन निराश नहीं होना, क्योंकि दिया बुझानी अभी इतनी सी उम्मीद बाकी है। यही खूनी मंडे जिसकी बात हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, उससे आगे बढ़े। सोमवार से गुरुवार तक की ट्रेंडिंग देखे तो भोला का 28% ड्रॉप आया था, बट फाइटर का ओनली 25। कल के दिन जो उसने 6 करोड़ कमाए, इतना सा ऑप्टिमिज्म जरूर आ गया। मे बी ये मूवी सस्टेन कर जाए, थोड़े थोड़े अमाउंट से सही, बट उसको लंबे टाइम तक कमाती रही तो एक अच्छा खासा डिसेंट वाला कलेक्शन तो हो जाएगा, लाइक बेडिया। क्योंकि यही रेगुलर वर्किंग डेज वाला ड्रॉप तू झूठी मैं मकर का 25% था, फाइटर के एकदम इक्वल। सिंपल सा मतलब ऐसा है कि यहाँ से आगे अगर वो भोला जैसी चलेगी तो 219 करोड़ के आसपास खत्म होगी, और तू झूठी मैं मकर जैसी गई तो 230 करोड़। लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन एस्टिमेट मेरा है फाइटर का 220 करोड़ ±10, जिसका मतलब ऐसा होता है कि बैंक बैंक को बीट करके ये ऋतिक रोशन के करियर की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी आफ्टर वॉर एंड क्रिश 3। ध्यान देना मेरी बात को, ओनली इफ इट सस्टेन्स। ये सैटरडे संडे को बहुत बड़ा नंबर कमाती। एक और अच्छी बात होती कि कोई दूसरी पिक्चर इस हफ्ते नहीं आती। फाइनल चीज जिसके बारे में हम बात करती कि क्या फाइटर हिट
या फ्लॉप। 2021 में इस आर्टिकल ने पिक्चर का बजट 250 करोड़ कोट किया था 3 साल पहले। आज के टाइम पे वो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा या कम। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका आज के टाइम पे 250 करोड़ के आसपास है, जो कि 360-370 तक जा सकता है। तो अगर तुम बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट के लिए इंडिया नेट कलेक्शन देखते हो तो फाइटर इज अ फ्लॉप। कैसे? मैं तुमको मल्टीपल ऑप्शंस देता हूँ, तुम्हारे हिसाब से जो सही लगे वो पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ पे हम सब अंदाजा ही लगा रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि पिक्चर के बजट का कोई भी कॉन्क्रीट नंबर नहीं है अपने पास, और पिक्चर हिट फ्लॉप ये उसके बजट पे डिसाइड होता है। 250 अगर पकड़ लिया तो इस वर्डिक्ट के लिए उसका क्लासिफिकेशन ऐसा होगा। 800 के ऊपर ये जो क्लासिफिकेशन का फोटो घूम रहा है उसके हिसाब से। और ये सब के अंदर एक ट्रिकी चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कि तुम कौन से नंबर पकड़ रहे हो। इंडिया नेट कलेक्शन पकड़ते हो तो इट इज अ फ्लॉप, क्योंकि 250 करोड़ तो नहीं जाने वाली। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अगर पकड़ रहे हो तो मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से 250 करोड़ टच कर जानी चाहिए, इवन इफ बेयरली मैनेज कर पाए, मतलब एवरेज। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पकड़ रहे हो तो इट विल मोस्ट लाइकली क्रॉस 313 करोड़, मतलब हिट। क्या लगता है तुमको, क्या है? तुम ही बताओ ये क्या है। एक चीज भूलना नहीं कि इसका बजट हमने अज्यूम किया, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, 200 करोड़ हो, 300 करोड़ हो, सारा इक्वेशन बदल जाएगा। लेकिन एक बात हम लोग कंप्लीट श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस मामले में फाइटर कंप्लीटली टर्न्ड आउट टू बी अ सरप्राइजिंग डिसअपॉइंटमेंट।